हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक जंगल की कहानी ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। एक बहुत ही हरा भरा सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे जो सभी आपस में मिलकर रहते थे। दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे, जिनमें हाथी, नीलगाय, बंदर, भालू और हिरण थे। वह जंगल बहुत ही सुखद सुहावना था। वहाँ रहने वाला सोनी हिरन अपने आसपास के उपवन को बहुत ही सुंदर बनाकर रखता था। उसके उपवन में बहुत ही सुंदर हरी हरी घास और पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिन्हें वह हमेशा पालता पोसता रहता था। और उसको देखकर सभी जीव जानवर खुश हो जाते थे, उसके उपवन में टहलने के लिए आते थे। सभी सोनी से कहते थे, तेरा उपवन तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ की हरी हरी घास देखकर हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। सोनी भी बहुत खुश होता। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। जंगल में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए दवा और तरह तरह का खाना, फल लेकर वहाँ पहुँच जाता था। इसी तरह जब एक बार बीकू बंदर बीमार हुआ तो सोनी हिरन उसके लिए भी तरह तरह के फल और औषधियाँ लेकर पहुँच गया और उसकी बड़ी मदद की। बीकू बंदर जल्दी से स्वस्थ हो गया। अब फिर सब उसी तरह से रह रहे थे, लेकिन सभी में वह दिल नहीं था जो सोनी में था। सोनी सभी की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था, पर और जानवर मतलबी थे। वह सच्चे दोस्त नहीं थे। इसका पता सोनी को जल्दी ही चल गया था, क्योंकि सोनी एक बार बहुत बीमार पड़ गया तो उसके पास कोई भी जंगल का जानवर मिलने नहीं आया। उसने खुद ही सारी औषधियाँ इकट्ठी की और उन्हें खाने लगा। उसके पास खाना तक नहीं था, लेकिन उन औषधियों से भी उसको कोई आराम नहीं आ रहा था, क्योंकि वह अपना खाना लेने बाहर नहीं जा पा रहा था। तभी उसने कुछ कोशिश की और सोचा, चलता हूँ, शायद कोई मेरा दोस्त मिल जाए। पर सभी जानवर अपने में मस्त थे। कोई भी उसके पास उसका हाल चाल पूछने नहीं आया था। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे चलकर अपने उपवन की तरफ आया तो वहाँ उसने देखा कि दो बाहर के जंगल के हिरन आए हुए थे और उसके जंगल की घास को बड़े चाव से खा रहे थे और कह रहे थे कि सोनी हिरन तो बीमार है, हम ही उसकी इस मुलायम मुलायम हरी घास को चर लेते हैं। जैसे ही सोनी उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बात बदल दी और बोले, अरे सोनी, हम तो तुम्ही को देखने आए थे, तुम्हारा हाल चाल पूछने आए थे, तुम अब कैसे हो? यह सुनकर सोनी ने सोचा, हो सकता है जो ये कह रहे हों वह सच हो। तो वह थोड़ा खुश हुआ और बोला कि पहले से थोड़ा ठीक हूँ, अभी धीरे धीरे और ठीक हो जाऊँगा। तब उन हिरणों ने उससे कहा कि ठीक है, तुम आराम करो, हम अपने जंगल को जाते हैं। यह कहकर वे दोनों चालाक हिरन अपने जंगल में जाकर और हिरणों से भी वहाँ के उपवन की हरी हरी मीठी मीठी घास के बारे में बताते हैं। तब वह सभी ये कहते हैं कि चलो हम उसके पास चलते हैं और सोनी का हाल चाल पूछकर वहाँ की सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम घास को चरेंगे। अगले दिन वे सभी सोनी का हालचाल पूछने के लिए उसके पास आते हैं। यह देखकर सोनी पहले तो बहुत खुश हो जाता है कि चलो कोई तो मेरा हालचाल पूछने आया, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि ये सब झूठ है, क्योंकि जितने भी हिरन बाहर के जंगल से आए थे सब उसके बाग के हरे हरे घास को खाने लगते हैं, उसके उपवन को उजाड़ने लगते हैं। यहाँ वहाँ सब अपनी अपनी घास खा रहे थे। यह देखकर सोनी को बहुत दुख हुआ। तभी उसका दोस्त भालू उसके लिए कुछ औषधियाँ लेकर आता है और कहता है कि दोस्त, मैं इस जंगल में नहीं था, अब 2 दिन बाद आया हूँ तो पता चला तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। तो सोनी कहता है कि वह सब तो ठीक है, पर जब तक मैं ठीक होऊंगा ये बाहर के जंगल के हिरन आकर मेरे सारे उपवन को उजाड़ देंगे, सारी हरी हरी घास खा लेंगे। तब भालू ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम पहले यह औषधि खाकर ठीक हो जाओ, फिर हम तुम्हारे उपवन को भी सजा देंगे। इस तरह भालू की दी हुई दवा से सोनी जल्दी ठीक हो जाता है और फिर भालू
और सोनी मिलकर पहले जैसा ही उस उपवन को सजा देते हैं, फिर से उसी तरह रहने लगते हैं। तो बच्चों, ये थी सोनी हिरन की एक छोटी सी कहानी, जिससे तुम्हें पता चलता है कि कौन अपना सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। तो आशा करती हूँ कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।